हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर, हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। आज हम फिर आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन बताएंगे और कुछ वीडियो आपको मिल चुके हैं। आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको हर चीज़ मिलती जाएगी। शुरू करते हैं कि जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि क्वेश्चन √7 इन डॉट इन्फिनाइट, ये बताया था पीछे। ध्यान से देखिएगा, दूसरा मेथड बताएंगे अभी, लेकिन ये पहले आपको बताया था। तो इसमें बताने का मतलब ये था कि जब अगर इन्फिनाइट में कोई चीज़ हो, लगातार अगर आती है मल्टीपल में, लगातार कोई संख्या आ रही है वही और गुणा है आपस में, रूट करते हुए चला जा रहा है इन्फिनाइट तक, तो हमने उसका आपको मान बताया था 7 होता है। लेकिन अगर इसी सवाल को इस तरह से लिख दिया जाए 7 और पूछ दिया जाए का मान होगा, यहां आपका जो था वो अनंत तक था तो आपने आसानी से 7 लिख दिया। लेकिन यहां पर सिर्फ 4 बार, चौथी बार जब रूट के अंदर आया है अंदर, तो वहाँ पर रोक दिया गया। तो इसका मान इसने पूछा, तो इसका मान किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि अगर इन्फिनाइट आ जाएगा तो आपका वही आंसर रहेगा। इन्फिनाइट नहीं आया तो क्या आंसर आना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिएगा इसमें कैसे होगा। आपको कुछ नहीं करना, ये 7 आप लिख लीजिएगा। 7 लिख लिया, जो संख्या दी है वो आप लिख लीजिएगा। फिर आप ये देखिएगा रूट कितने लगे हैं, 1 2 3 4, कितने लगे हैं, 4 रूट लगे हैं। जब रूट 4 लगे हों तो आपको लिखना है 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 जो है वो होता है 16, यानी कि 16। बस जो आपका ये 16 आया उसको नीचे लिख दीजिएगा और इससे एक कम ऊपर लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आया। तीसरा ले लेते हैं क्वेश्चन एक और। मान लिया 5 ये है। कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर 5 ये लिख दिया और इसके बाद आप रूट जोड़ लिए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितना हुआ, 5। 2 की पावर 5 तो यानी कि 16 दूनी 32, यानी कि 32 आपका आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जब यहाँ पर ये 32 आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, 32 नीचे लिख देना है और इससे एक कम ऊपर, ये आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा। और देख लीजिएगा, और भी बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा जैसे मान लिया कि कुछ और लिए लेते हैं 3 ये आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। यहाँ पर आपका ये 3 है, इसके बाद आप रूट 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को जोड़ लीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64। तो आपको कुछ नहीं लिखना, ये 64 लिख देना, यहाँ पर 63 लिख देना, ये आपका आंसर।
कहने का मतलब यह है कि संख्या कोई भी हो वही संख्या लिख लीजिएगा और जितने आपके रूट लगे हैं उसको 2 की घात में लिख दीजिएगा। जितना यहाँ पर 2 की घात से आएगा वो आप हर में लिख दीजिएगा और जो हर में आए उसमें 1 कम कर दीजिएगा। तो ये आंसर है रूट 3 रूट 3 रूट 3 और ये रूट 3। तो 3 की पावर अभी आपने जो आंसर निकाला था वो आपका था 3 की पावर, ये 2 की पावर हम कितनी लिख देंगे 4, तो यानी कि 16 आ जाएगा। तो 16 नीचे और 15 ऊपर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको चेक करना है आपको। अगर आपको चेक करना है तो इसको इस तरीके से चेक करते हैं और बेस भी आप समझ जाएंगे कि कैसे होता है। ये अंडर रूट लगा दिया तो 3 रूट, ये 3 लिख दिया, ये रूट 3 लिख दिया और ये रूट 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना आएगा। 3 3 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। ये रूट जब हटेगा तो आपका ये 3 रूट, ये 3 आ गया और ये 3 की पावर 3/4 हो गया। अब 3 की पावर 4 और 1 इसको जोड़ दीजिएगा फिर, तो ये आपका 3 और इसको रूट लगा देंगे। 3 की पावर 4 1 कम 4 और 3 7/4 और फिर हम इसको अंडर रूट हटाएंगे तो 7 हमारा कितना हो जाएगा 8, 7/8। अब इसके ऊपर 1 है, 8 1 कम 8 7 कितना हुआ 15, तो 15/8 जब हम हटाएंगे इसको तो हमारा आंसर 3 की पावर 15/1/2 होगा, तो 16 हो जाएगा। आप इससे मिला सकते हैं ये इस आंसर को। तो ये प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको जो बताया गया है कि जितने रूट हों उसकी घात लिख लीजिएगा, आप हर में लिख दीजिएगा और हर से 1 कम लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। लग गया है? यही आप मेथड समझिएगा, इसी को ही आप लगाइएगा।